बचपन में थे, छोटे से थे, तभी मम्मी की डेथ हो गई। और पापा थे उनके, दादी बाबा थे, वो उन्होंने बचपन से पाला था। और समझ लीजिए मतलब प्यार के लिए होता नहीं, माँ के कोई कितना भी प्यार करे, माँ का प्यार ही अलग होता है। तो ऐसे मतलब मम्मी का प्यार कभी नहीं मिला। इसीलिए ना बहुत सारी चीज़ें आदमी अंदर आगे बढ़ने के लिए सहना पड़ता है। और क्या बोले, जब मुझे ड्यूटी पे थे ना, मुझे मालूम चला कि एक्सीडेंट हो गया, सच में मुझे ना क्या फील हुआ कि हम किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, तो फिर मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा था, सरजू माँ पे, कि माँ आप ऐसा कुछ ना करिएगा, आप मेरी माँ हो। तो आप अपनी बेटी के साथ गलत कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने गलत नहीं किया। ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो बहुत तकलीफ़ हुई थी। आप लोग समझ सकते हैं कितनी तकलीफ़ होती है। छोटा सा ही हुआ, लेकिन हम तो देखे नहीं थे। जब तक देख नहीं लिए ना, इतनी बेचैनी, इतना सब कुछ था। ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा। कुछ ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आप लोग कुछ वैसे समझिए, बस अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं कि बचपन से हम लोग बहुत कष्ट में ज़िंदगी जिए हैं, और उसके बाद ही तब जाके ये मिला है, तो हम लोग साथ में रहे। इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, इतना कोई गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। तो सच में पुराना वक्त तो खरीद नहीं सकते, लेकिन आने वाला वक्त तो बदल सकते हैं ना। चाहे जितना हम लोग अमीर हो जाते, बहुत सारे पैसे हो जाते, लेकिन जो आप खो चुके हो वो आपको नहीं मिलता है। कोई भी, चाहे प्यार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो। वस्तु में जैसे जो आपकी कीमती वस्तु होती है, वो जिससे आपको लगाव होता है, वो टूट जाती है या खो जाती है, तो वो नहीं मिलती है दोबारा, वो वस्तु नहीं मिलती। हाँ, उसकी डुप्लिकेट मिल जाती है। तो वैसे आप लोग सभी चीज़ें आजकल डुप्लिकेट हैं बस, लेकिन जिस चीज़ से आपको लगाव है वो चीज़ आपको नहीं मिलता है लाइफ में। तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना हम लोग भी किए हैं। पढ़ाई, आपको बताएं कि जब हम पढ़ते थे तो हमारा बच्चा 3 साल का था, 3 साल का था। उसको हम पूरे मकान में, ऊपर वाले मकान में, आप लोग देखे ही हैं, ऊपर वाले मकान में सुधांशु को हम बंद करके चले जाते थे। जब शाम को 4 बजे हम आते थे, फिर जाके उसको जो है हम खाना खिलाते थे, दूध पिलाते थे, यहाँ तक कि उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, तब भी हमें छुट्टी नहीं मिलती थी ना। तो बहुत रिक्वेस्ट करके मैम छुट्टी देती थी। जब देती थी ना, तो आते थे, देखते थे कि मेरा बच्चा बहुत सारा लैट्रिन किया हुआ है, फिर ऐसे फीवर से पड़ा हुआ है। क्योंकि आप मेडिकल में, हम लोग के वहाँ जहाँ हम करते थे, वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी, बहुत कम छुट्टियाँ मिलती थी। कि कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको छुट्टी नहीं मिलती थी। उसके लिए आपको पनिश भी किया जाता था, पैसे भी लेते थे छुट्टी के, फिर भी पनिश भी करते थे कि आप लोग बेफालतू छुट्टी बहाना बना रहे हो। क्योंकि हम लोग मैरिड थे, तो हम लोग को बहुत कम ही छुट्टियाँ मिलती थी, कि मैरिड वाले ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं बेफालतू। तो ऐसे ही होता था। कहीं बच्चे कहते थे कि बच्चे का बहाना कर रही हो, ऐसे वैसे। सभी लोग जानते हैं, आपको कोई दुनिया में किसी की तकलीफ़ नहीं समझता है। वैसे जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझने वाले होते उनको आप समझा भी नहीं सकते हो। और फिर उसके बाद ऐसी स्थिति हम लोग झेले हैं। तो यही सोचते हैं ना फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारी पूजा हो चुकी है, देखिए। चलते हैं किचन में। आज हम क्या बनाए हैं, सब्जी, रोटी
किस चीज़ की सब्जी बनाए आप लोग को दिखाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति झेली है हमने ना, तो इसीलिए आप लोग से शेयर करते हैं थोड़ा कि ऐसे जो हुआ ना, भगवान की कृपा है। बस ऐसे आप लोग भी सहते रहिए, एक ना एक दिन कोई भगवान सुनेंगे। सबकी सुनते हैं, हम लोग की भी सुने, आपकी भी सुनेंगे। और भगवान के सभी का शौक बना रहे। कुछ भी उसको धन दौलत इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस फैमिली बहुत ज़रूरी है। धन दौलत तो आता जाता रहेगा, लेकिन आप भगवान बस किसी की फैमिली किसी से दूर मत करिए। और इधर हम सब्ज़ी जो बनाए थे आप लोग को दिखाने के लिए बोल रहे थे, वो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, इसीलिए आपसे बोल दिए थे। और इधर मेरी चाय बन गई, हस्बैंड के लिए वो हल्दी वाला दूध भी बना दिए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर जा रहे हैं। सच में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक औरत जितना सहन कर सकती है ना उतना सहती है, उतना आदमी लोग ना कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं वो भी नहीं बताते हैं। और हम लोग औरत है ना तो शेयर कर देते हैं, तो उनको जब तकलीफ़ होती बहुत कम ही बताते हैं, लेकिन जब शेयर करते हैं तो यार सोचना हो जाता है। चलो, लाइफ में कभी कोई सही रहता है, कभी कोई गलत रहता है, वो लाइफ है, चलती रहेगी। और इधर पापा के कपड़े धुले थे तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बारिश रात में हो रही थी तो रात में ही धुलते हैं कपड़े आप लोग। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज कल आप लोग को बताए थे कि हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो बताना तो नहीं चाह रहे थे क्योंकि आप लोग को भी दुख होगा, लेकिन बस वही है कि कुछ बातें हैं ना जो नहीं मानते जब हस्बैंड, तो थोड़ा होता है नहीं कि तकलीफ़ सी होती। बस आप लोग के साथ वही शेयर कर दिए क्योंकि ड्यूटी जाने के लिए मना कर रहे थे, फिर भी नहीं मान रहे थे। बोल रहे थे वहाँ जाएंगे, ऑफिस में ही बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि तब भी नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो चले गए। और आपको बताएं, भगवान भगवान और आप सबकी दुआ, आप सबका आशीर्वाद ही बचाया है। आप ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए और ऐसे ही भगवान अपनी कृपा बना के रखें, रक्षा करें हमारे परिवार की। आप समझ लीजिए मेन हाईवे पे गिरे थे, मेन हाईवे पे, और गाड़ी स्पीड में थी। बस हाथ में चोट आई है, पैर में आई है, पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है, कमर में आई है, रगड़ गया है, फट गया है कपड़े, जीन्स के जो पैंट थे वो भी फट गए हैं, सारे मतलब जूते फट गए, सब कुछ फट गया। लेकिन आप समझ लीजिए आप सबकी कृपा है, हनुमान जी रक्षा करने के लिए खुद ही खड़े थे, समझ लीजिए इस तरीके से। क्योंकि एक भी कहीं भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, एक्सरा करवाया गया, कहीं भी फ्रैक्चर नहीं निकला, इनका भी और पापा का, हस्बैंड का भी और पापा का भी, दोनों लोग साथ में थे। बस पापा को थोड़ी सी चोट पीछे बैठे थे लगी है, उनके भी थोड़ा छिल गया, बहुत ज़्यादा नहीं छिला है लेकिन थोड़ा बहुत छिल गया है। हस्बैंड को ज़्यादा छिला हुआ है क्योंकि वो रगड़ खा गए थे। हाँ, बाइक तो समझ सकते हैं आप लोग, बाइक का क्या हाल है, बाइक तो बहुत बेकार हो चुकी है बिल्कुल। लेकिन चलिए कोई बात नहीं ही, परिवार रहता है ना तो सब कुछ आ जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करिए, सबका परिवार, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, बस खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, यही हम भगवान से कामना करते हैं। ईश्वर किसी भी परिवार को दुख मत दीजिएगा, कम खाने को दीजिए, कम पहनने को दीजिए, लेकिन दुख मत दीजिए। देखिए झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं ना, कितना वो लोग कितना खुश रहते हैं, कभी भी देखिए वो एक टाइम खाते हैं, एक टाइम ही जो है अपना काम करते हैं, वो कितने खुश रहते हैं। तो भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। मुझे बहुत ज़्यादा धन नहीं चाहिए, ना ही बहुत बहुत कुछ चाहिए, बस हमारा परिवार एकदम स्वस्थ रहे, सही रहे, जो देना हो आप दीजिए, बस उन्हीं से हम इसीलिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि जो भी करेंगे सही करेंगे। और इतना सही किए हम पूरा, समझ लीजिए भगवान से हम बस सबके लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए मांगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना इंसान कितना तकलीफ़ होती है, कितना दुख होता है। हम ऐसा आप सबसे इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज आप सबको ये बताना चाहते हैं जो आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जब आप छोटे से ही रहते हो ना तो आप तकलीफ़ का सामना किए रहते हो, तो बड़े होने पे इतना ज़्यादा आपको अनुभव, ज्ञान, जो भी कुछ बोलिए, हो जाता है, सहन शक्ति सब कुछ हो जाता है ना, कि आप सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। और बस कुछ ऐसे ही है बचपन में मेरे मेरे साथ ऐसे ही कुछ है कि छोटे से ही सब कुछ सहते चले आए, इसीलिए किसी के लिए हम कभी गलत नहीं सोच सकते। किसी की मम्मी नहीं रहती, किसी के पापा नहीं रहते, कितनी तकलीफ़ वो बच्चे सहते हैं सोचिए बचपन में। और ऐसे